आर माधवन और फातिमा सना शेख की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आप जैसा कोई नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है। कहने को तो ये फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का एक ओटीटी वर्जन है, लेकिन इसमें कुछ परफॉर्मेंसेस डेफिनेटली वर्क करती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कहानी में क्या हुआ और क्या एक क्यूट लड़की और एक अधेड़ उम्र का नर्डी लड़का एक दूसरे के साथ रह पाए या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। श्री रेणु एक 42 साल का संस्कृत टीचर जो जमशेदपुर में रहता है। उसने लगभग उम्मीद छोड़ ही दी थी कि उसे कभी कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा। उसके साथ लड़कियों के साथ इतने एम्बैरेसिंग एनकाउंटर्स हो चुके थे कि अब वो किसी से मिलना ही नहीं चाहता था। उसकी भाभी कुसुम उसे बहुत सपोर्ट करती थी और वो मानती थी कि एक दिन श्री रेणु को एक खूबसूरत लड़की जरूर मिलेगी। श्री रेणु एक बहुत सिंपल जिंदगी जी रहा था और ऐसा लगता था कि उसने अपने ऊपर हो रहे मजाक और बेइज्जती के साथ जीना सीख लिया था, चाहे वो उसके अपने लोगों की तरफ से ही क्यों ना आता हो। श्री रेणु का बड़ा भाई भानु त्रिपाठी एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंसल्टेंट था और वो अक्सर श्री रेणु से कहता था कि वो उसके बिजनेस को ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसके हिसाब से श्री रेणु अपना टाइम वेस्ट कर रहा था एक ऐसी नौकरी में जो उसे इतना पैसा नहीं देती थी जितना वो डिजर्व करता था। भानु एक बहुत ही पेट्रियार्कल सोच का आदमी था, जिसके लिए हर चीज पैसों के स्केल पर ही तोलना सही लगता था। उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि कोई आदमी किसी काम को लेकर पैशनेट हो सकता है जहां पैसा उसके लिए प्रायोरिटी नहीं होता। एक दिन श्री रेणु का दोस्त दीपक उससे मिलने आया और उसने उसे एक डेटिंग ऐप के बारे में बताया जिसका नाम था आप जैसा कोई। अब इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि दोनों लोग सिर्फ कॉल पे बातचीत कर सकते थे और ना सिर्फ उनकी आइडेंटिटी छुपी रहती थी, बल्कि उन्हें एक दूसरे के फोटोज भी नहीं दिखाए जाते थे। श्री रेणु जनरली ऐसे डेटिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहता था, लेकिन ये सोचकर कि लड़कियां उसका फोटो नहीं देख पाएगी और बिना देखे जज नहीं करेगी, उसे थोड़ा हिम्मत मिला। श्री रेणु को अपने बारे में एक बात काफी खलती थी। वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट आदमी था और उसे हमेशा लगता था कि अगर कोई उसे देख लेगा तो वो उसे पक्का रिजेक्ट कर देगा। और उसे ये भी लगता था कि क्योंकि वो 42 साल का है और कोई हाई पेइंग जॉब में नहीं है, तो कोई भी लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहेगी। श्री रेणु ने ऐप पर एक लड़की से बात करनी शुरू की और उसे वो अटेंशन बहुत पसंद आया जो उसे मिल रहा था। और फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के कुसुम और भानु के नेबर जॉय उनके पास एक रिश्ता लेकर आया। उन्होंने कुसुम को बताया कि वो चाहते हैं कि श्री रेणु उनके एक रिलेटिव से मिले जिसका नाम मधु बोस है, जो कोलकाता से है। जैसे ही कुसुम ने अपने देवर को ये बात बताई, श्री रेणु ने तुरंत अज्यूम कर लिया कि लड़की में जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी। लड़की ने अपेरेंटली उसका फोटो देख लिया था और उसने फिर भी उसे रिजेक्ट नहीं किया था। ये बात उसके लिए काफी बड़ी सरप्राइज थी। फिर भी श्री रेणु मधु से मिलने गया और पहली मुलाकात में ही वो उसकी खूबसूरती और पर्सनालिटी से हिल गया। मधु बोस फ्रेंच पढ़ाती थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, अच्छी दिखती थी और सबसे बड़ी बात वो बहुत ही हम्बल और पोलाइट थी। उसने श्री रेणु से कहा कि उसके पास शादी के लिए काफी प्रपोजल्स आए थे, लेकिन किसी के साथ भी उसका करेक्शन नहीं बना। उसने कहा कि उसे उसका नाम पसंद आया और श्री रेणु को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। जो लड़की मधु जैसे दिखती हो, वो उस जैसे आदमी को शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। दीपक और अपने एक स्टूडेंट राकेश के साथ मिलकर श्री रेणु ने मधु के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा रिसर्च करने का सोचा, क्योंकि उसे लगा कि मधु उससे कुछ छुपा रही है। वो बस ये सच एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि जिंदगी अचानक उस पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। श्री रेणु को एक आदमी के बारे में पता चला जिसका नाम था नमित, जिसके साथ मधु एक रिलेशनशिप में थी। उसने मधु से उसके बारे में पूछा और मधु ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि उसका नमित के साथ किस तरह का रिश्ता था। उसने कहा कि उसने नमित को कुछ टाइम डेट किया था, लेकिन उसकी मिसोजिनिस्ट सोच और पेट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से उसने उसे छोड़ दिया। नमित उन लोगों में से था जो एक लड़की के कैरेक्टर को उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के बेस पर जज करता था। श्री रेणु खुश था और जल्द ही उसने मधु को प्रपोज कर दिया और शादी के लिए हाँ कर दिया। दोनों फैमिलीज मिली, डेट फिक्स हुई, सेलिब्रेशन शुरू हो गए। लेकिन फिर एक दिन उनकी एंगेजमेंट के दिन ही एक ट्विस्ट आया। जब ये कपल आपस में प्राइवेटली बात कर रहे थे, मधु ने ऐसे तरीके से बात की जिससे श्री रेणु को रियलाइज हुआ कि वो वही लड़की थी जिससे उसने डेटिंग ऐप आप जैसा कोई पर बात किया था।
किसी वजह से ये बात श्री रेणु के दिल को चुभ गई और इम्पल्सिवली उसने अपनी शादी तोड़ने का फैसला कर लिया। उसने मधु के कैरेक्टर को जज किया क्योंकि वो उस ऐप पर थी और उसने किसी अननोन इंसान के साथ एक सेक्सुअल नेचर की कॉन्वर्सेशन की थी। श्री रेणु ने मधु को कन्फ्रंट किया और उसे बताया कि उसने शादी क्यों तोड़ दी। मधु का दिल टूट गया क्योंकि उसने सोचा था कि श्री रेणु उन सभी लड़कों से अलग होगा जिससे वो पहले मिल चुकी थी, लेकिन वो भी उन्हीं के जैसा निकला। श्री रेणु को लगता था कि वो बहुत वोक है, लेकिन असल में वो भी उतना ही मिसोजिनिस्टिक था जितना कि उसका बड़ा भाई भानु। उसे एक लड़के के लिए ये ऐप यूज करना सही लगा, लेकिन जब बात एक लड़की की आई तो उसने उसके कैरेक्टर को जज किया। लेकिन कुछ वक्त बाद श्री रेणु को रियलाइज हुआ कि वो गलत था और उसने सोचा कि वो मधु से जाके माफी मांगेगा और उसे अपने साथ वापस से शादी करने के लिए मना लेगा। लेकिन उस मीटिंग के दौरान भी उसने ऐसी बात कह दी जो मधु को समझा गई कि श्री रेणु अभी भी बदला नहीं है। उसने कहा कि वो मधु के गलत काम को माफ कर देगा और ये सुनकर मधु ट्रिगर हो गई। तो बेसिकली उसका मतलब था कि मधु ने ना सिर्फ एक बहुत ही बड़ी गलती की थी, लेकिन क्योंकि श्री रेणु बहुत ही दिलदार आदमी है तो वो उसे अब एक चांस देने वाला है। उसने बड़े फकर के साथ कहा कि उसने मधु को वो सब कुछ करने दिया जो वो चाहती थी, लेकिन इस बार मधु ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी और अब वो उसे अलाउ नहीं करेगा। मधु ने उससे पूछा कि उससे ये हक किसने दिया कि वो उसे अलाउ या डिसअलाउ करे। उसने समझ लिया कि श्री रेणु की सोच अभी भी कितनी प्रॉब्लमैटिक है। श्री रेणु ने ये सब बातें अच्छी नीयत से कही थी, बिना ये समझे कि प्रॉब्लम असल में क्या था। मानो, जो कि ऑब्वियसली एक अल्फा मेल टाइप का था, बहुत गुस्सा हो गया जब उसने सुना कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। उसे सिर्फ 1 सेकंड लगा मधु के कैरेक्टर को पूरी तरह से असैसिनेट करने में और उसकी एथिक्स और मोरल्स पे सवाल उठाने में। श्री रेणु ने बहुत ही कोशिश की मूव ऑन करने की, लेकिन वो वैसा कर नहीं पाया। उसने प्रिटेंड किया कि उनकी ब्रेकअप का उस पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से वो मधु को बहुत मिस करता था। लेकिन उसकी टॉक्सिक ट्रेट ये थी कि उसे लगता था कि मधु के सामने इमोशंस दिखाना कमजोरी की निशानी होगी। दोनों फैमिलीज को वापस मिलना पड़ा क्योंकि वेडिंग वेन्यू को लेकर कुछ इश्यूज थे। वेन्यू के ओनर ने फुल पेमेंट की डिमांड की थी। भानु और श्री रेणु कोलकाता के लिए निकल गए और उस दौरान कुसुम यानी भानु की वाइफ ऑलरेडी कोलकाता में थी क्योंकि वो अपनी बेटी को उसके ऑफिस ऑफ साइड ले जाने के लिए आई थी। लेकिन तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। भानु ने कुसुम को एक टैक्सी में जॉय के साथ देख लिया। कुसुम ने भी भानु और उसकी फैमिली को देख लिया और उसे पता था कि अब उसे भानु का सामना करना ही पड़ेगा और सच बोलना ही पड़ेगा। भानु तो आग बबूला हो गया और उसने कुसुम से कहा कि उसे उनकी फैमिली से माफी मांगनी पड़ेगी। उसने कहा कि उसका दिल बहुत बड़ा है और अगर कुसुम ने माफी मांग ली तो वो उसे माफ कर भी देगा। कुसुम ने भानु से कहा कि जब तक वो उसका खाना बनाती थी और घर के सब काम करती थी, भानु को फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो जिंदा है या नहीं। कुसुम को उसकी टेंशन चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भानु ने कभी उसे एक इंडिविजुअल इंसान के रूप में देखा था। उसने भानु से कहा कि पूरी जिंदगी उसने अपनी खुद की पहचान ढूंढने में लगा दी। उसने कहा कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत ही अच्छी पिकल्स बना लेती है। उसने कहा कि जॉय ने उसे वो अटेंशन दिया और उससे फिर से एक कंप्लीट इंसान फील कराया। उसने भानु से कहा कि वो उससे नफरत नहीं करती, लेकिन वो उससे प्यार भी नहीं कर पाई। कुसुम सिर्फ बेसिक रिस्पेक्ट चाहती थी जो उनके रिश्ते में शुरू से ही मिसिंग था। वो सिर्फ भानु के लिए एक एसेट थी जिसका काम था प्री डिसाइडेड जेंडर रोल को पूरा करना। लेकिन ये जेंडर रोल्स डिसाइड कौन करता है? ऑब्वियसली घर के आदमी लोग। ये पूरा कन्फ्रंटेशन दोनों फैमिलीज के सामने हुआ और इसने श्री रेणु को थोड़ा रियलाइज कराया कि उसने मधु के साथ क्या गलत किया था। उसने डिसाइड किया कि वो मधु के घर पर रुकेगा क्योंकि उसकी दादी एक छोटी सी एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो गई थी। आप जैसा कोई के एंड में श्री रेणु ने अपनी भाभी से ये भी कहा कि चाहे वो अपनी जिंदगी में कोई भी डिसीजंस ले, वो हमेशा उसे उतना ही प्यार करेगा जितना हमेशा करता आया है। श्री रेणु ने मौका पाके मधु से कहा कि वो एक बेवकूफ था और उसे समझ ही नहीं आया था कि वो कहां गलत जा रहा था। उसने कहा कि उसे इस बात पे गर्व था कि वो अपने भाई जैसा नहीं है, लेकिन मधु ने उसे ये रियलाइज कराया कि वो भी कितना सबकॉन्शियसली मिसोजिनिस्टिक था क्योंकि ये सब टेंडेंसीज उसमें इतनी डीपली इनग्रेन थी जो मिटाए ना मिटती। उसने मधु से कहा कि अब वो उसे समझता है और वो कोशिश करेगा उसे समझने की और उसे वो रिस्पेक्ट देने की जो उसका हक है। उसने बहुत सच्चाई से कहा कि वो एक दिन में नहीं बदलेगा और भी गलतियां करेगा, लेकिन उसने एश्योरेंस दिया कि वो उन्हें सुधार लेगा और एक बेटर इंसान बनेगा। मधु ने कभी उसकी सिंसियरिटी पे शक नहीं किया और वो उसे प्यार करती थी। उसने डिसाइड किया कि वो उसे एक और चांस देगी और श्री रेणु इस बात से ज्यादा खुश कभी नहीं हुआ था।
चाहे आप जैसा कोई का एंडिंग हैप्पी रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में चीजें इतनी सिंपल होती है। किसी को बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग जिद्दी होते हैं और अपने अप्रोच में रिजिड होते हैं। आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इतने डीपली रूटेड होते हैं कि ये एक्सपेक्ट करना कि एक आदमी 40 साल की लंबी जिंदगी बिताने के बाद अचानक से बदल जाएगा बहुत ही इलॉजिकल लगता है। ऐसे आदमियों को समझ ही नहीं आता कि एक औरत जो पूरा दिन किचन में काम करती है, वो भी एक इंसान है और उसकी मेहनत की बस थोड़ी सी तारीफ करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन हम मर्द क्या करते हैं, हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये उसका फर्ज है कि वो हमें खाना खिलाए और वो सारी चीजें करे जो वो प्यार और इज्जत के लिए करती है। मैं ये डिनाई नहीं करता कि लोग बदल रहे हैं, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मर्दों को अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है, और तब जाके हम उस स्टेट तक पहुंच पाएंगे जहां एक औरत खुद को इक्वली वैल्यूड महसूस कर सके। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आप जैसा कोई देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली न्यूज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।